पैदा हुए। पुराणों में वर्णन मिलता है, गया जी के बाद इनका वर्णन भी विशेष माना गया है। कहते हैं कि जो आत्माएं जिनको स्वर्ग नहीं मिल पाता या कुछ परेशान रहती तो उनकी मुक्ति के लिए भी एक विशेष स्थान है। बाकी हम हर साल श्राद्ध में ही यहाँ पर आते हैं अपने पितरों की पूजा करने। श्राद्धों के अलावा भी यहाँ बहुत लोग पूजा करवाने आते हैं अपने पितरों को की शांति के लिए। जो कई लोग परेशान होते हैं, घर परिवार उनके परेशान होते हैं, तो वो अपने परिवार की शुद्धि के लिए नारायणशिला मंदिर आते हैं। और इसमें क्या नाम है, श्राद्धों में तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसके 3 रूप है। पहला तो है बद्रीनाथ जी में, धड़ से ऊपर का, और धड़ है हरिद्वार में, और नीचे है गया जी में, उज्जैन में, है ना जी। तो ये 3 है, और उसके आस्था दुनिया की अटूट आस्था बढ़ती जा रही है। पहले लोग बहुत कम आते थे, अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये नारायणशिला है जो भगवान नारायण जी का विशेष स्थान है। यहाँ पे भक्त हर साल आते हैं अपने पितरों के लिए, उनकी मोक्ष के लिए, और हर साल आकर यहाँ पर उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। विष्णु तो विशेष है ही है, उनकी पूजा से ही मुक्ति मिलती है। और नारायणशिला एक विशेष स्थान है उनका, जो केवल पुत्रों के लिए ही समर्पित है। तो श्राद्ध में तो विशेष उनका नारायणशिला का विशेष जो है स्थान है पूजा करने की। बहुत शांति मिलती है जी, इस मंदिर में आने से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और घर में धन का वादा होता है, और पितरों को अपने चरणों में स्थान देते हैं नारायण भगवान। जब भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं ऐसा लगता है मन को अपार शांति मिली है, और लगता है कि हाँ हमारे पितरों को कुछ गया है। नमो पितरो जीवाय नमो पितरो घोराय नमो पितरो वनस्ते पितरो आशायतः बोलो ओम अनादि निर्धनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षः वरदो भवः। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पितृलोक धरती के सबसे नजदीक होते हैं, और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धरती पर 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पितरों के निमित्त कार्य करना काफी विशेष माना गया है। इसमें बद्रीनाथ, गया जी और हरिद्वार का नारायणशिला मंदिर स्थापित है। आखिर नारायणशिला मंदिर में पितरों के निमित्त कार्य करने से पितरों को मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है नारायणशिला मंदिर के मुख्य पुरोहित मनोज त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष तो वैसे ही काफी विशेष माने जाते हैं, मगर नारायणशिला मंदिर इतना विशेष क्यों है पितृकर्म के लिए? देखिए, ये भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, जिसको कहते हैं हृदय स्थान। भगवान की शक्ति नारायणी इसी में वास करती है। जब गयासुर ने बद्रिकाश्रम से संपूर्ण श्री विग्रह का हरण किया, तब भगवान की गदा प्रहार से 3 खंड में स्थापित हुआ। ये हृदय से लेके कंठ तक का, जो कंठ से नाभि तक का हिस्सा हृदय स्थान, ये आकाश मार्ग से हरिद्वार में गिरा। इसके विषय में स्पष्ट वर्णन है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की शिला है, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं इसका महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि इसके विषय में वर्णन है, यस तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप श्रद्धा से करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। परंतु यहाँ विषय है कि श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितृकुल 100 यानी कि पिता बाबा आदि, और मातृकुल 100 यानी कि नाना आदि एवं स्वयं का मोक्ष कर लेता, इसमें कोई संशय नहीं। श्राद्ध के विषय में स्पष्ट वर्णन आता है, जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, जो व्यक्ति श्राद्ध करवाता है, और जो उसकी प्रेरणा देता है, तीनों को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर पितृ आपसे प्रसन्न है तो देवता भी अधिक समय तक आपसे नाराज नहीं रह सकते। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक वर्णन आया है। पितरों की प्रसन्नता
तब प्राप्त होती है कि जब पितृ आपके पितृ स्वरूप में उच्च पद पे या देवता बन गए हो या नारायण के समान हो गए हो। अगर किसी कारण से कोई पितृ अधोगति भटक रहा हो, पितृ दोष वही है कि पितृ किसी प्रकार से बुरी दुर्गति में है और वो आपसे चाहते हैं, आपको संकेत देते हैं कि हमारे कल्याण के लिए या हमारे जो मोक्ष को हो सके, हमारा उच्च पद प्राप्त हो सके, उसके लिए कुछ अपनी संतान से आशा करते हैं कि संतान उनके लिए कुछ करे, क्योंकि पंच महाभूत शरीर छोड़ने के बाद स्वयं वो करने में सक्षम नहीं है। और संतान जब उनके संकेत नहीं समझती या संतान संकेत समझ के भी नालायक बन जाए और ना करे उनके लिए कुछ, तब वो नाराज होकर श्राप देते हैं। वही श्राप पितृदोष है। नारायणी शिला मंदिर में अगर आप नारायण बलि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान जो उनका भोग है, तृप्ति देने वाला जल तर्पण और प्रायश्चित हवन आदि करते हैं, तो पितृ अपनी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। प्रेत योनि में है तो उसको छोड़कर पितरों में चले जाएंगे। पशु पक्षी आदि कुछ बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं, वो दुर्गति छोड़कर कीट पतंगा की योनि छोड़कर पितरों में उच्च पद पर चले जाते हैं। और जो पहले से ही पितरों में, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। नारायण के समक्ष जाके वो अपने पुत्रों, अपने वंशजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उनका भाग्य नहीं का नहीं है, जो उनको पुत्र उनके भाग्य में नहीं है, धन संपदा नहीं है या रोगी है, मेरे संतान को इन सब कष्टों से मुक्त करो, क्योंकि मुझे जल देने वाला पितृ जो मेरा पुत्र है वो मुझे जल देता है। तो पितरों के आशीर्वाद से आपको जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है, आपके कष्टों का निवारण हो जाता है। नारायण शिला मंदिर में जो आप पितरों के लिए करते हैं, जो आप पितरों के लिए कहते हैं, वो नारायण को अपने हृदय में सुनाई देता है और भगवान नारायण आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, पितरों को मोक्ष देते हैं। पंडित जी, बात की जाए वर्ष भर नारायण शिला मंदिर में भक्त काफी संख्या में आते हैं, मगर पितृ जब पक्ष आते हैं उसमें किस तरह से विशेष आराधनाएं पितरों के निमित्त की जाती है जिनसे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके? देखिए, किसी भी समय आए, हरिद्वार एक सुलभ है और नारायणी शिला में सुबह से शाम तक पितरों के दर्शन होते हैं। अब जब आप दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो अनंत काल के लिए पितरों को तृप्ति प्रदान हो जाती है। परंतु पुण्य काल, क्योंकि इस समय जो सूर्य कन्यागत में होने से सूर्य का प्रभाव क्षीण होने लगता है और पितृलोक धरती के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। पितृ आसानी से जरा सा हमारा भाव हो तो तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो उनका आवाहन करके जब नारायणी शिला मंदिर में हम विशेष तौर पे नारायण बलि कराते हैं उनके लिए। नारायण बलि व्यक्ति के मृत्यु से पूर्व, मृत्यु के समय या मृत्यु के पश्चात 64 प्रकार के जो दोष लगते हैं उनकी शांति करने वाली पूजा है। व्यक्ति को किसी भी कारण से शरीर दाह संस्कार प्रॉपर नहीं हो पाया, हॉस्पिटल में डेथ हुई, एबनॉर्मल जितनी डेथ है, उन सब के लिए भी नारायण बलि का ही विधान कहा गया। नारायण बलि मोक्ष देने वाली है। मृत्यु के समय अगर हमारे हाथ से हमारे पूर्वज को जल ही नहीं दे पाए, तुलसी दल मुंह में नहीं रखा, भगवान का नाम भी नहीं सुनाया, या मृत्यु के पश्चात उनके कर्म में कोई त्रुटि रह गई, समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से कम दिनों में उनकी जो है कर्म कर दिया, क्योंकि 10 दिन से पूर्व प्रेत शरीर ही नहीं बनता, कई लोग 7 दिन 8 दिन में लोगों का कर्म संपन्न कर देते हैं, तो वो पितृ तो अधोगति जाना ही है। ऐसे पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी उत्तम गति के लिए नारायण बलि नारायण शिला मंदिर में कराने का विधान है। जब कराता है व्यक्ति तो निश्चित वो पितृ मुक्त होकर, प्रसन्न होकर, अपने पूर्वज होकर अपने उच्च पद पे जाकर अपने वंशजों को, अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी, नारायणी शिला मंदिर में भगवान विष्णु का आपने जिस तरह से बताया, नाभि कंठ से लेकर नाभि तक का विराजमान है, शिला रूप में क्या वो विराजमान है और भक्तों का कल्याण करते हैं? वो स्पष्ट देख सकते हैं आप। जब दर्शन करेंगे तो भगवान का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा नाभि कमल स्वरूप है, चरण गया में, ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली कहलाता है। कमल स्वरूप श्री विग्रह के भगवान के दर्शन होते हैं और जो व्यक्ति इनके दर्शन कर ले वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और किसी कारण से अगर जल भी चढ़ा दे, अनजाने में भी जल चढ़ा दे, तो भी पितृ अनंत काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो भक्त नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों के निमित्त कार्य नहीं करा सकते, वो किस तरह से नारायणी शिला मंदिर का भी आशीर्वाद अपने घर रह के ही प्राप्त कर सकते हैं? आपके माध्यम से दर्शन कर सकते हैं जब आप उनको दर्शन कराते हैं। इसके अतिरिक्त अगर नारायणी शिला का ध्यान भी करके अपने पितरों का ध्यान करेंगे तो पितरों को तुरंत नारायण के हृदय में स्थान मिल जाता है। तो यहाँ आए बगैर भी वो अपने पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं? निश्चित उनका भाव रहे, वो ध्यान करके नारायण जी का अपने पितरों के कल्याण के लिए करें तो निश्चित उनके पितरों को कल्याण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, नारायण शिला मंदिर का विशेष महत्व होता है और पितृपक्ष में जो भी श्रद्धालु अपने पितरों के निमित्त नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।